जी, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा किस तरह से हम अपना पहला प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट के साथ बनाते हैं। अब डेफिनेटली स्प्रिंग बूट के साथ प्रोजेक्ट बनाने का मतलब ये है कि हम कोई माइक्रो सर्विस लिख रहे हैं। तो मेरे प्रोजेक्ट में इस वक्त जो है वो कोई हमने कॉन्फ़िगरेशन के अलावा कुछ भी नहीं किया, बेसिक सी चीज़ें की थी। और ये टेस्ट वाला एरिया है। मैं टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के साथ ये काम करूंगा डेफिनेटली आगे चल के। बट पहली चीज़ ये है कि हमें ये सीखना होता है कि भाई इस सर्विस को हम चलाएंगे कैसे। तो लेकिन सर्विस क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर जाऊँ और मैं लिखता हूँ डेमो एपीआई, तो हमें कुछ डेमो रेस्ट एपीआईज मिल जाती हैं, जो हम इस्तेमाल करके आपको दिखा सकते हैं कि एपीआई का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल ये एक एपीआई है, ठीक है। ये देखें, ये जो यूआरएल है ये बेसिकली एक सर्विस है। जब हम इसको यहाँ पे हिट करते हैं तो हमें कुछ डेटा मिल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टू को सर्च किया तो ये टू का आउटपुट आ गया। और अगर खाली टू डू सर्च किए तो बहुत सारे टू डूज आ गए। तो दिस इज अ सर्विस, ठीक है। तो इस तरह से हमारी भी एक सर्विस हम बनाना चाहते हैं, जो इस वक्त हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है, जिसका नाम हमने रखा है क्रिकेट डेमो, ठीक है। तो अब ये किस तरह से चलता है, देखिए किसी भी वेब सर्वर को जो हम ये सर्विस देने वाला सर्वर है, वेब सर्वर है, उसके साथ कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिलकर एक वेब सर्वर बनता है। उनमें से एक चीज़ होती है कि अभी जब कोई रिक्वेस्ट सर्वर के पास आएगी तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। उस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए बेसिकली हमारे पास कंट्रोलर्स होते हैं जो राउटिंग को हैंडल करते हैं, कि जब कोई रिक्वेस्ट आए यूआरएल में वो क्या लिखे, कि हमारे पास जो है वो एक रिक्वेस्ट आ जाए, और फिर वो रिक्वेस्ट हम किस तरह से हैंडल करेंगे, हम उसको कहाँ भेजेंगे। तो इस काम के लिए हमें सबसे पहले जो है वो कंट्रोलर के बारे में पता होना चाहिए। अब कंट्रोलर क्या है? कंट्रोलर बेसिकली एक क्लास ही है जो सारे राउटिंग का काम में करके देती है। तो बेसिकली मैं अपने जावा वाले एरिया में आके एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट कंट्रोलर डॉट जावा। इट्स अ सिंपल क्लास, ठीक है। तो इस क्लास में और जो मेरी ये मेन वाली क्लास है इसमें देखिए कोई फर्क नहीं है, डिक्लेरेशन बड़ी सिंपल सी है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, तो ये तो एप्लीकेशन है। ये कंट्रोलर है। अब मैं कैसे बताऊंगा कि ये कंट्रोलर है? तो बेसिकली स्प्रिंग बूट में हमारे पास एक एनोटेशन है रेस्ट कंट्रोलर के नाम से। जैसे हम किसी भी क्लास के ऊपर ये वाली एनोटेशन लगा देते हैं तो उसका मतलब ये है कि जो हमारी ये क्लास है ये कंट्रोलर का काम करेगी। और इसके साथ साथ हम उसको ये भी बताएंगे कि वो कौन सा यूआरएल होगा, मतलब जो रिक्वेस्ट करने वाला है, जो यूजर एजेंट है, जो हमारी इस माइक्रो सर्विस को कंज्यूम करेगा, वो क्या यूआरएल लिखेगा। तो फिर ये वाला कंट्रोलर जो हेड होना चाहिए। तो यहाँ पर एक और एनोटेशन हम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आप राउट मैपिंग करेंगे यहाँ पर, सॉरी, रिक्वेस्ट मैपिंग करेंगे, यस रिक्वेस्ट मैपिंग। रिक्वेस्ट मैपिंग में आप वो यूआरएल बताएंगे कि जब कोई आकर हमारे पास क्रिकेट लिखे यूआरएल के अंदर, तो फिर ये वाला कंट्रोलर कॉल हो। अब यह क्रिकेट लिखे से क्या मुराद है? आपकी जो माइक्रो सर्विस है बाय डिफॉल्ट वो चल रही होती है http:// लोकल होस्ट कॉलन 8080। इस पोर्ट पर आपको जो है वो असाइन होती है आपकी ये माइक्रो सर्विस स्लैश, अगर वो क्रिकेट लिखे। देखिए यहाँ तक तो माइक्रो सर्विस का अपना यूआरएल हो गया तमाम सर्विसेज के लिए, और ये क्रिकेट जो है ये है जो मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट मैपिंग में मेंशन किया है। तो अगर कोई ये यूआरएल डालेगा तो मेरा ये वाला कंट्रोलर हेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंट्रोलर में हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि हम इसका कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं पब्लिक क्रिकेट कंट्रोलर, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्टर से मैं कोई काम नहीं कर रहा, मैं इसके अंदर जो है वो और मजीद रिक्वेस्ट बना लेता हूँ। अच्छा, ये जो रिक्वेस्ट पहली रिक्वेस्ट है ये हमारी गेट रिक्वेस्ट होती है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली कुछ रिटर्न नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग हियर। मैं यहाँ पर एक काम ही कर लेता हूँ कि मैं एक पब्लिक स्ट्रिंग मेथड लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल शो मैसेज के नाम से, ठीक है। ये मेरा एक जो है एक सिंपल सा मेथड है जो कि रिटर्न करके देगा हमें फॉर एग्जांपल दिस सर्विस इज वर्किंग, ठीक है। ये हमें रिटर्न करके देगा, तो इट्स अ सिंपल मेथड। अब ये मेथड कैसे कॉल होगा, तो इसके लिए भी हम राउटिंग में बताएंगे कि हम एट द रेट ऑफ हम कहेंगे गेट मैपर, गेट मैपिंग। तो ये गेट मैपिंग कर रहे हैं हम। अगर कोई क्रिकेट के आगे लिखे फॉर एग्जांपल शो, अगर कोई डायरेक्ट क्रिकेट लिखेगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और अगर कोई गेट रिक्वेस्ट में क्रिकेट के आगे स्लैश शो लिखेगा तो हमारा ये शो मैसेज वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये जो मेथड है ये रन हो जाएगा।
सो लेट्स सी कि क्या हमारी सर्विस चल रही है या नहीं। तो देखें, ये कंट्रोलर बनाने के बाद अब हम यहाँ से एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है कि भाई इस एप्लीकेशन को रन करना है। मैंने कहा यस, इसको रन करें। तो जब एप्लीकेशन रन होती है तो यहाँ पे देखें आपके सामने टर्मिनल के ऊपर स्प्रिंग का जो लोगो है वो नज़र आता है। ये देखें स्प्रिंग का लोगो, स्प्रिंग बूट। और आपको एक मैसेज यहाँ मिल जाएगा। ये देखें एप्लीकेशन स्टार्टेड, पोर्ट नंबर 8080 पर ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। तो मैं अपने ब्राउजर में आके, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट है तो मैं ब्राउजर से भी कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा लोकल होस्ट कॉलन 8080 स्लैश क्रिकेट को अगर मैं हिट करता हूँ तो देखें ये बता रहा है कि वाइट लेवल एरर पेज, मतलब ये ठीक तो है लेकिन कोई मैसेज नहीं आना है तो आप दिखा नहीं सकते। स्लैश मैंने शो करके एक जो है वो राउट बनाया था। ये देखें दिस सर्विस इज वर्किंग, तो ये यहाँ से मुझे आउटपुट मिलना शुरू हो गया कि मेरी सर्विस इस वक्त रन हो रही है। मैं इसी यूआरएल को अगर चाहूँ तो पोस्टमैन से भी यूटिलाइज कर लेते हैं इसको। पोस्टमैन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो आपको एपीआई कॉल करने का मौका देता है। I'm removing this app. Okay, so I don't have Postman. Postman वहाँ पर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर पोस्टमैन इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको क्रोम में भी ऐड कर सकते हैं। आप क्रोम के वेब स्टोर पर जाएं, पोस्टमैन सर्च करें तो आपको ये ऐप इसके साथ मिल जाएगी। वैसे बेहतर है कि आप इसका डेस्कटॉप डाउनलोड कर लें। मेरे पास वक्त ये अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको क्रोम में ऐड कर रहा हूँ। और फिर मैं अपनी जो सर्विस इस वक्त चल रही है हमारी, देखिए सर्विस अभी हमने रोकी नहीं है, तो इसी सर्विस को हम यहाँ पर यूटिलाइज करके देख लेंगे। अम, अच्छा खैर, हमने ये गेट रिक्वेस्ट तो देख ली। दिस इज द गेट रिक्वेस्ट। हम पोस्ट रिक्वेस्ट बेसिकली अपने ब्राउजर से नहीं भेज सकते डायरेक्टली, इसलिए हमें पोस्टमैन की जरूरत पड़ रही है। जब तक पोस्टमैन हो रहा है हम इस एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं यहाँ पर। और अपना जो हमारा टर्मिनल है उसको क्लियर भी कर लेते हैं। नाउ तो हमारे पास ये गेट मैपिंग हो गई शो। एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है, दैट्स ओके। हम पोस्ट मैपिंग भी कर लेते हैं एक, ताकि हम उसको चेक कर सकें। पोस्ट मैपिंग, और मैंने कुछ नहीं लिखा इसके अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसी यूआरएल पर चलेगा। सेम यूआरएल होगा लेकिन रिक्वेस्ट पोस्ट होगी। पब्लिक मैंने एक मेथड ले लिया, फॉर एग्जांपल रिटर्न करेगा हमारा इंटीजर। और मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल कोई भी नाम रखते हैं। मैंने कहा ऐड वैल्यूज। इस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये नाम तो सिर्फ यहाँ के लिए है। बेसिकली तो ये इस राउट से रन होता है जो हम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ये रिटर्न करेगा 2+2, ठीक है, जो भी हमने लिखा है। तो दिस इज आर पोस्ट रिक्वेस्ट। तो अगर मैं यहाँ पोस्टमैन पे जाता हूँ, पोस्टमैन इज नो लॉन्गर सपोर्टेड। ओके, दिसंबर 2022 में इन्होंने पोस्टमैन को यहाँ से इसकी सपोर्ट खत्म कर दी है, बट फिर भी मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो मैं इसको डाउनलोड पे भी लगा देता हूँ ताकि मेरे पास पोस्टमैन डाउनलोड हो जाए। अब जब होगा तो हो जाएगा, दैट्स ओके। फिलहाल मैं पोस्टमैन को यहाँ से रन कर रहा हूँ और मैं पहली रिक्वेस्ट यहाँ से देने लगा हूँ। तो देखिए, जब हम यहाँ पे ये यूआरएल पोस्ट गेट का यूआरएल डालते हैं और सर्च करते हैं, सेंड करते हैं रिक्वेस्ट, तो बिल्कुल वही मैसेज आता है। मेरे पास कोई रिस्पॉन्स इससे हम नहीं ले सकते। अच्छा, क्योंकि अभी मेरी सर्विस भी बंद है तो मैं इस सर्विस को रन कर लेता हूँ। सर्विस से मुराद हमारी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है। जैसे ही आप हो जाएगी तो हमें पोस्टमैन पे रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा। देखिए एप्लीकेशन आप हो गई है, मैंने एक सेंड किया। ओके, रनिंग, पोर्ट नंबर 8080। ओके, ये तो डैश लगे हुए पीछे, इसको हटा देते हैं और सेंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास आ गया मेथड नॉट अलाउड, कि आप कंस्ट्रक्टर को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं पोस्ट पे यही रिक्वेस्ट दूंगा तो हमें 4 आउटपुट आना चाहिए। देखें 4 आउटपुट आ गया। तो बेसिकली हमारी सर्विस बिल्कुल ठीक चल रही है। ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, जब कुछ नहीं लिखा तो ये इसी क्रिकेट वाले पे चल रहा है और 4 आउटपुट आ रहा है हमें। और अगर हम शो लिख दें स्लैश, जो कि गेट रिक्वेस्ट थी हमारी, गेट
रिक्वेस्ट और क्रिकेट स्लैश शो। ये रिक्वेस्ट जनरेट दिस मैसेज इज वर्किंग, तो ये यहाँ पर हमारे पास दिस सर्विस इज वर्किंग का मैसेज आ रहा है। तो इस तरह से हमारी जो माइक्रो सर्विसेज है वो चलना शुरू कर देती हैं। हम एक कंट्रोलर बनाते हैं, उसके अंदर फिर हम एक्शन बनाते हैं। हम इसको मजीद थोड़ा सा और इसके ऊपर बात कर लें कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आर्ग्यूमेंट हमें फ्रंट एंड से लेना है तो हम किस तरह से लेंगे। अ, तो देखें, ये एक पोस्ट मैपिंग है, ठीक है। और यहाँ पर हम आइटम रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस जगह पे मैं अगर कोई आर्ग्यूमेंट लेना चाहता हूँ तो नॉर्मली हम ये लेते हैं इंटीजर ए की वैल्यू देते हैं, तो इंटीजर ए की वैल्यू उसको मिल जानी चाहिए। लेकिन बेसिकली यहाँ पर क्योंकि हम एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर हैं तो हम डायरेक्टली ए की वैल्यू नहीं ले सकते। तो हम क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पर बताएंगे कि ये जो ए है ये कहाँ से हमें मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे @ रिक्वेस्ट हेडर। तो हम रिक्वेस्ट हेडर में, ये रिक्वेस्ट पैरामीटर में, ये हम रिसीव कर रहे होंगे हमारे जो आइटम होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम रिक्वेस्ट पैरामीटर में ए को रिसीव करते हैं और हम कहते हैं रिटर्न कर देना ए मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है। तो रिक्वेस्ट पैरामीटर हम यहाँ कहाँ से देंगे, तो अगर आप यहाँ गौर करें तो अगर हम इस पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हेडर के अंदर कीज और वैल्यूज होती हैं, बॉडी के अंदर कीज और वैल्यूज होती हैं, स्क्रिप्ट है, ठीक है, ऑथराइजेशन है, टेस्ट है। बेसिकली हम हेडर से इसको रिसीव कर लेते हैं। हेडर से रिसीव करने के लिए हमें यहाँ की और वैल्यू देनी है। तो हम यहाँ रिक्वेस्ट पैरामीटर नहीं, हम कहेंगे रिक्वेस्ट हेडर। यहाँ से हम इसको रिसीव करेंगे ए की वैल्यू को। तो टाइप की ए होनी चाहिए और वैल्यू कोई भी हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 पास कर दी। तो हम खैर यहाँ पे सर्विस को रन करते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं CLS। सर्विस को हमने रन किया। एप्लीकेशन हमारी चल गई, सर्विस रन है। तो हम पहले क्रिकेट को कॉल करते हैं हेडर के साथ। तो देखिए, हमने ए की वैल्यू 5 दी थी इसको रिक्वेस्ट हेडर में, तो हमें 25 आउटपुट मिल गया, क्योंकि हमने यहाँ लिखा हुआ है जो भी ए की वैल्यू मिले उसको मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देना। तो अगर हम यहाँ ए की वैल्यू 8 देंगे तो अब जो हमें सर्विस का रिटर्न आएगा वो 64 आएगा। तो अगर हम यहाँ पे 96 देंगे तो उसका रिटर्न हमें उसका स्क्वायर आ जाएगा 9216। तो बेसिकली इस तरह से हमारी सर्विस प्रॉपरली काम कर रही है पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ। मजीद अब हम अगली वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन अपनी बनाते हैं